तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज ये हमारा सामान्य विज्ञान का सेकंड वीडियो है। और सामान्य विज्ञान में हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। अभी फिज़िक्स का सेकंड वीडियो है। और हिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट होने वाली है। पॉलिटी भी कंप्लीट लगभग लगभग हो ही चुकी है। और हिंदी का हमारा दोबारा से रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। और उसमें भी हम आधी कवर कर चुके हैं हिंदी। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको हर एक प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से उनको जाके ज़रूर एक बार चेक करिए। और 10-10 मिनट या 8-8 मिनट के वीडियो हैं, 2 की स्पीड में चलाइए। 4-4 मिनट में अपना बढ़िया से एक रिवीजन कंप्लीट करिए। और एक एमसीक्यू से रिवीजन करेंगे तो आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा, एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान के सेकंड वीडियो को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। इससे पहले के वीडियो आप एक बार जरूर चेक करिए। और जो साथी नए जोड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। इससे पहले के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में बात कर चुके हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं, तो वो कौन सी तरंगें होती हैं? रेडियो तरंगें होती हैं। कौन सी होती है? रेडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं, तो इसका आंसर होगा रेडियो तरंगें। अच्छा, रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको एक उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताऊँ, सबसे पहले कौन होती हैं सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होंगी? पहले होगा रेडियो, उसके बाद होगा माइक्रोवेव, फिर माइक्रोवेव के बाद आएंगे अवरक्त, अवरक्त के बाद आएंगे दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश के बाद आएंगे पराबैंगनी, और उसके बाद आएंगे एक्स, और उसके बाद आएगी वाई। तो इस तरीके से कुछ इसका सीक्वेंस है, ये याद रखिएगा। और रेडियो तरंग से एक क्वेश्चन और आता है इसमें एग्जाम में, कि जो टीवी का जो सिद्धांत है, यानी कि टीवी का जो नियंत्रण है, उसमें पहले नंबर पे आपको अगर ऑप्शन में मिले अवरक्त, तो आप अवरक्त को टिक करेंगे, अवरक्त तरंगें। और दूसरे नंबर पर जो होती हैं वो होती है हमारी रेडियो तरंगें। तो कुछ ये आपका सीक्वेंस है, मतलब आपको प्रायोरिटी अवरक्त को देनी है। अवरक्त नहीं दिखेगा ऑप्शन में तो फिर आप रेडियो तरंगें करेंगे। तो कुछ ये इससे है हमारा। और एक और बता दूं आपको, अवरक्त तरंगों से क्वेश्चन आता है कि जो हमारा रात्रि यानी कि रात में दृष्टि जो हमारे उपकरण, यानी कि रात को जो देखने वाले जो उपकरण होते हैं हमारे, उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और माइक्रोवेव जो तरंगें होती हैं हमारी, वो दूर संचार के लिए प्रयोग में आती हैं। किसके लिए? दूर संचार के लिए। ठीक है। और एक्स तरंगे की तो आपको पता ही है, एक्स किरणें। और एक्स किरणें हमारी एक और होता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आप घटना चक्र उठा के देखेंगे, सब मिलेंगे आपको। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है, कॉस्मिक तरंगे कैसी हैं? तो कॉस्मिक तरंगे होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय। कॉस्मिक तरंगे कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय होती हैं। तो एग्जाम में जो इनसे जो क्वेश्चन बने हैं वो मैंने आपको घटना चक्र वाले करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक गोलाकार तस्री द्वारा एक घन और एक गोला सभी एक पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? तो ये होगा हमारा गोला। कौन सा? गोला। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हम गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, तो वो होता है पारद। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, तो क्यों फटती हैं? क्योंकि पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। ये आपका पानी की पाइप के लिए भी है और ये बोतल के लिए भी है। बोतल के लिए भी ऐसी क्वेश्चन आता है, तो उसमें याद रखना जो पानी होता है फैलता है, वो मतलब पानी की जो वो होगा क्या होगा? संकुचन, यानी कि उसको क्या करेगा? फैलेगा नहीं, मतलब संकुचन का मतलब होता है अपना जो एरिया होता है उसको कम करना, इस हिसाब से कुछ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रकाश से है ये, निलंबित जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। मरीचिका एक उदाहरण है, तो मरीचिका किसका उदाहरण है? मरीचिका उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? तो इसकी जो आएंगी वो आएंगी आपकी इंफ्रारेड किरणें। कौन सी? इंफ्रारेड किरणें। और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? कई बार रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन, तो इसको नापा था रोमर ने। ऑप्शन सी सही होगा इसमें।
अगला क्वेश्चन हमारा एक यहाँ से और बनता है, जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा LTE की फुल फॉर्म, LTE की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखना लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। अच्छा, ये आपने जैसे कोई लेंस है हमारा, ये हो गई हमारी, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, आपको F और C अगर पता है तो। अच्छा, ये दर्पण कौन सा है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो दर्पण है ये हमारा ये है उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये उत्तल हुआ, और उत्तल इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स। उत्तल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये होगा हमारा फोकस, फोकल दूरी बोलते हैं इसको यहाँ पर। और जो C होगा हमारा बीचों बीच में पड़ेगा C, और यहाँ पर हमारा होगा पोल। तो अगर मैं इसको ढंग से बना के दिखाऊँ आपको, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये होगी हमारी कौन सा लेंस है? उत्तल है। और यहाँ पर हमारा F हो जाएगा फोकल लेंथ, ये हो जाएगा C, और ये होता है हमारा पोल। तो ये पोल हो गया। तो यही बोलना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? आपकी नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा उत्तल लेंस किस काम में आता है? कौन से दूर को मिटाने के काम में आता है उत्तल लेंस? तो उत्तल आएगा आपका दूरदृष्टि दोष के लिए, और अवतल आता है आपका निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है उत्तल दर्पण से, तो मैं यही बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाहनों के पीछे देखने वाला दर्पण, तो वो भी उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन अगर कभी आएगा कि भाई उत्तल दर्पण लगा हुआ है तो कैसा चित्र बनेगा, तो याद रखना आभासी बनेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सीधा बनेगा। सीधा जिस ऑप्शन में दिख जाए उसमें उत्तल टिक कराना, ठीक है, सीधा। और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश को सबसे पहले किसने नापा था? रोमर ने नापा था, और इसका सी था, ये हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम परिवर्तित दूरबीन कहाँ है? तो वो है हमारी ये कहाँ पर? कवालूर। ये अपडेट भी हो सकता है, एक बार इसको आप जरूर चेक कीजिए, कवालूर में है फिलहाल। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष को और क्या कहते हैं? तो मायोपिया कहते हैं। को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? तो निकट का मैंने आपको बताया अवतल। याद कैसे रखेंगे? निकट शब्द किसके बड़े हैं? निकट, तो निकट अवतल होगा, यानी कि जिसके शब्द बढ़े उसका दूसरे वाला जो आंसर होगा वो भी शब्द, जिसके ज़्यादा शब्द बढ़े वो ज़्यादा शब्द वाला आंसर होगा। यानी कि निकट में भी 3 है, अवतल में आपके 4 हैं, ठीक है ना। और अब आप देखोगे दूर, तो ये उत्तल दिखने में छोटा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके याद रखना, जो बड़ा उसका आंसर भी बड़ा। एक टिक जैसी बना के आप याद कर लेना। निम्नलिखित में से एक प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो जो आपका प्रकाश का रंग संबंधित होगा वो होगा आवर्ती से, ऑप्शन बी। अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका अवतल लेंस में बनता है आभासी और सीधा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आभासी और सीधा किसमें बनेगा? आपका अवतल लेंस में बनेगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पे लेंस लिखा हुआ है, अगर दर्पण हो जाएगा ना चीज़, तो ये सब उल्टी हो जाएगी, फिर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो वो मैंने आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताया था कि वहाँ पे सीधा बनेगा, है ना, याद रखना। और ये लेंस है, एक आप ऐसे समझ सकते हैं, जो अवतल लेंस होगा वहाँ पर आपका उत्तल दर्पण की तरह होगा वो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सनहद चक्रिका कॉम्पैक्ट डिस्क CD 10 सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो ये प्रणाली होगी आपकी प्रकाशीय। तो अगला है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती भाई? तो ध्वनि आपकी नहीं गुजर सकती निर्वात में, क्योंकि ध्वनि को क्या थी? माध्यम चाहिए होता है। डी ऑप्शन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उत्पन्न करते हैं, सॉरी, है ना। तो ये इसका आंसर होगा। अगला है, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है, यानी कि इसको लंबी दूरी से भी हम देख पाते हैं लाल रंग को। तो इसका आंसर ये होगा। ये विब ग्योर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में देखो, आपको
आपको रेड ही देखने को मिल रहा है। तो इसी सीक्वेंस में चलते हैं। तो ये था आपका। इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कभी हमको 20 वीडियो अपलोड करने हैं और 20 वीडियो आपको पूरे देखने हैं। तो थैंक यू।